इतवार में भी परमेश्वर का निकटा में आकर आराधना करने के लिए हम सबको परमेश्वर मौका दिया। इस परमेश्वर को हम धन्यवाद दे देंगे। आइए हम सब मिलकर आंख बंद कर सिर झुकाकर परमेश्वर का ओर देखेंगे। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं ये सुबह का घड़ी में तेरे ओर आकर आराधना करने के लिए हमको मौका दिया। धन्यवाद देते प्रभु जी, ये पूरा आराधना में तेरे उपस्थिति हो, एक एक पाठ में एक एक चीज में तेरे उपस्थिति को हम लोग महसूस करने पाए। आशीष दे प्रभु जी। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना सुनो और ग्रहण कर, आमीन। सबको जय मसीह की। आइए हम एक बार फिर से परमेश्वर की महिमा करें। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि पहला हफ्ता हमारे जीवन में दिया। आइए हम ये गीत गाएंगे, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, और परमेश्वर की महिमा करेंगे। आइए हम उस परमेश्वर को याद करें और बोले कि माँ से भी गहरा तेरा प्यार है। आज उसी के प्रेम के द्वारा आज हम यहाँ पे उपस्थित है। कितने लोग आज प्रेम को ढूंढते हैं, लेकिन वो परमेश्वर प्रेम है। बाइबल कहता है कि परमेश्वर प्रेम है।
माँ से भी गहरा उसका प्यार है। हम एक माँ अपने बच्चे को छोड़ सकती है, लेकिन वो परमेश्वर कभी नहीं छोड़ेगा। इतना गहरा प्रेम है, हम उसकी प्रेम की गहराई को नहीं नाप सकते हैं। तो आइए हम उस परमेश्वर की महिमा करेंगे, प्रशंसा करेंगे। धन्यवाद करते परमेश्वर को कि सिर्फ आज के संडे के दिन नहीं, लेकिन परमेश्वर हर दिन हमें कहने पाए कि कभी मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, कभी मैं भूलूंगा नहीं। परमेश्वर कभी उस प्यार को न भूले जो माँ से भी गहरा प्यार है। परमेश्वर को सहायता मदद कीजिए हर एक जन को जो भी यहाँ पे उपस्थित है और जो आपकी प्रशंसा कर रहे हैं। परमेश्वर को धन्यवाद करते, सभी के साथ बातचीत कीजिए, सबको आगे बढ़ाइए परमेश्वर प्रभु, और हर एक जन हर दिन परमेश्वर आपकी उस गहरे प्यार को प्रभु अनुभव करने पाए। परमेश्वर प्रभु धन्यवाद करते हैं, इस समय को आगे के समय को हर एक जन को आपके सौंपते परमेश्वर प्रभु, और आपके वचन के द्वारा सभी के साथ बातचीत कीजिए परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, मेरे साथ खोलिएगा फिलिपियों की किताब 3 अध्याय 12 से 14 तक पढ़ेंगे। फिलिपियों की पुस्तक अध्याय 3 का 12 से 14 तक। यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ या सिद्ध हो चुका हूँ, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई है उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि वह इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी, इस वचन को तू बांट करते प्रभु दे, प्रभु जी आशीष दे। इस वचन का द्वारा हम लोग आशीष पाने पाए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना सुनो और ग्रहण कर, आमीन। यहाँ पौलुस अपना दिल का गहराई का बात को हमारा सामने रख रहा है। मेरे लिए एक निशान रखा है, उस निशान को पाने के लिए मैं दौड़ रहा। वो कैसे दौड़ रहा हूं? पुराने चीज को भूल कर और नया चीज को देखते हुए मैं दौड़ रहा। मेरे प्रिय लोग, मैं 2 बात का आपका सामने रख सकता हूं। पौलुस का निशान क्या था? अगर यही फिलिपियों की किताब 3 अध्याय में 10वां वचन पढ़ने में थोड़ा झलक आपको मिलेगा। पढ़िए 10वां वचन। ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के उनका दुखों में सौभाग्य होकर मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं कि मैं किसी भी रीति से मरे हुए से जीव उठने के पद तक पहुंचूं। मेरा निशान कहाँ है? जीव उठने का, जहां तक मैं पहुंच लूं, उसको मृत्यु का महिमा, उस मृत्यु के द्वारा मेरे लिए मिला हुआ उस ताकत को मुझको देखना और उनका मृत्यु के साथ में जोड़ाई होना, क्योंकि आखिरी में मैं मृत्यु से उनके साथ जी उठाना। Am I right? So ये है पहला निशान। दूसरा एक निशान में आप लोगों का सामने रख सकता हूं। मेरे साथ खोलिएगा प्रद्युतियों के काम 26 अध्याय का 18 और 19 पढ़िए। प्रेरितों के काम 26वां अध्याय का 18 और 19वां वचन।
कि तू उनकी आंखें खोले हाँ कि वे अंधकार से ज्योति की ओर हाँ और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे, हाँ कि पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं मिरास पाए। हाँ। अतः ए राजा अग्रिपा, मैंने उस स्वर्गीय दर्शन की बात ना टाली। यहाँ दूसरा चीज को देख रहे हैं। पहले मैं मृत्यु से उनके साथ जी उठाना, उनका मृत्यु से जी उठा उस ताकत को मैं देखना, पहले निशान। दूसरा निशान, परमेश्वर मेरे लिए दिया हुआ इस दर्शन को मैं पूरा करना। मेरे प्रिय लोग, आपका जीवन में परमेश्वर या मेरा जीवन में परमेश्वर एक निशान रखा। God has kept a particular goal for our life. एक निशान रखना है। उस निशान को पाने के लिए हमको दौड़ने का आवश्यकता है। पौलुस का बारे में दो चीज और अगर बाइबल में खोजने में और एक दो चीज को मैं कह सकता हूं, मैं अभी समय नहीं है। ये दोनों बहुमूल्य चीज है। आई मस्ट नो द पावर ऑफ हिज रिस्ट्रक्शन। ये था उनका इच्छा और उनके साथ जी उठाना, और जो दर्शन, स्वर्गीय दर्शन दिया, उस दर्शन को मैं पूरा करना। इसके लिए यहां पौलुस एक चीज कहता है, पढ़िए पुराना चीज को 13 वचन में 2 लाइन में पढ़िए। फिलिपियों के पुस्तक का 3 अध्याय का 13 वचन। हाँ। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ केवल मैं ये काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई जो हैं, बातें पीछे रह गई उनको भूल कर आगे की बातों की ओर आगे के बातों का बढ़ता हुआ पीछे का बात को भूलने का आवश्यकता है। इसी बात में मैं आप लोगों का सामने कुछ चीज को रखने के लिए चाहते। पहले मैं एक दो जनरल बात को बोल सकता हूं। कुछ लोग अपना पीछे सक्सेस को, कैसे परमेश्वर हमको इसमें सक्सेस दिया, इसमें कैसे विजय दिया। कुछ साल का पहले, 10 साल का पहले जब उधार पाया, उस समय के बाद को उसी में ही रहता है, आगे बढ़ने का सोचते नहीं। कुछ लोग ये कहते मेरा प्रतिष्ठा, मेरा समर्पण ये था, मैं ऐसे त्याग किया, उसी में रहता है। भिन्न भिन्न प्रकार का लोग उसी में, वो पुराना बात में ही रहता है। लेकिन परमेश्वर ये कहता है आगे का बात को देखने के लिए। वी आर नॉट हियर टू dwell on the old things, old success, old blessings, old commitment. पुराना बात को भूलने का आवश्यकता है, उसको भूलकर आगे जाने का आवश्यकता है, ताकि उस चीज को पाना है। मैं 2 बात को मैं आप लोगों का सामने इस सिलसिला में रखने के लिए चाहते हैं। हमारा अंदर क्या होता है, उसी में ज्यादा से ज्यादा ये दोनों बात अनेक मसीह लोग को पीछे खींचता है। उसी 2 बात को मैं आप लोगों का सामने रखने के लिए चाहते हैं। पहले शब्द कोश, अपने आप को दोषी ठहराने का एक आत्मा। कई लोगों का जीवन में उधार पा चुका हूं, अच्छा सेवक हूं, लेकिन कभी कभी ये पुराना बात आकर दबा देते हैं। पुराना जीवन का पाप
पुराना जीवन में जो किया हुआ चीज, अच्छा सेवक लोगों का, अच्छा परमेश्वर का दास लोग का जीवन में भी ये पुराना बात आकर दबा देते हैं, या उस बात का चलते आए हुआ उस शर्मिंदा, द शेम, because what you have done before you come to the Lord, that shame comes and presses you, दबा देते, शर्मिंदा। प्रचार करने का पहले, कुछ पाप का बारे में प्रचार करने के लिए जाने का पहले आपका स्वयं दिल ये कहेंगे, अरे यार तुम तो कम नहीं, कैसे इस बात को तुम प्रचार करेंगे। हमें रहता था कभी कभी अकेले रहने में इस बात को शर्मिंदा, ओह व्हाट आई हैव डन, माय गुडनेस, व्हाट अ शेम इट इज। क्या आप लोगों से कई लोग ऐसे चल रहा है, इस रास्ता में चल रहा है। मेरे प्रिय लोग, अगर पहले तीमुथी का पहले अध्याय का 15 और 16 पढ़िए, उसमें एक चीज देख सकता। पहला तीमुथियुस का पहला अध्याय का 15 और 16वां वचन। यह बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ। जरूर पौलुस यहाँ अपने बारे में कह रहा है, सबसे बड़ा पापी मैं हूं, ताकि कलीसिया को मैं सताया। स्टीफनस को पत्थरवा मारने में मैं भी था वहां, सो इसलिए कह रहा मैं पापी से सबसे बड़ा पापी। लेकिन वहां वो रुका नहीं। हम लोग उस जगह में रुक जाते हैं, कभी कभी उस जगह में रुक कर उधार पाने का बावजूद भी उस बात हमारा दिमाग में आकर हमको दबा देते हैं। लेकिन पौलुस ग्रहण कर रहे मैं सबसे बड़ा पापी था। आगे बढ़िए। पर मुझ पर इसलिए दया हुई, मुझ पर दया हुए भाई, कि मुझ सबसे बड़े पापी में यीशु मसीह अपनी पूरी सहनशीलता दिखाए, कि जो लोग उस पर अनंत जीवन के लिए विश्वास करेंगे, उनके लिए मैं एक आदर्श बनूं। अपने को एक नमूना का रूप में रख लिया। गॉड वॉज ग्रेशियस एनफ टू मी। आज आप सोचे होंगे मेरा पुराना पाप आकर मुझको दबा रहा है। पौलुस यहां कहता है मैं सबसे बड़ा पाप, बट द ग्रेस ऑफ गॉड was enough for me, who could take me out of that guilty conscience. मैं आपका विश्वास के लिए एक दो वचन को मैं कहने के लिए चाहते हैं। आज से इस संदेश का सुनने के बाद आपका जीवन में इस शर्म का बात या इस गिल्टी कॉन्शियस आपको आना ही नहीं चाहिए। इसके लिए आपके लिए मैं एक दो वचन में आप लोगों के लिए कहने के लिए चाहते हैं। दूसरा कुरिन्थियों 5 का 17 पढ़िए। दूसरा कुरिन्थियों 5 का 17वां वचन। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। पुराने बातें बीत गई है। देखो सब बातें नई हो गई। The old thing have passed. You are a new creation in the Lord. You are a new creation. पुराना बात में don't dwell, don't live on old thing. You are a new creation. और एक वचन पढ़ी, रोमियो का 8 का 1। रोमियो 8 का 1 वचन। अतः अब जो मसीह यीशु में है,
जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। आत्मा का अनुसार चलते हैं। इस बात से आप हिम्मत बांध लीजिए। आप पुराना पाप को परमेश्वर मिटा दिया, परमेश्वर भूल गया। भजन संगीता 103 में परमेश्वर यही कहता, God has removed your old sin. If you have accepted Christ, अगर आप परमेश्वर को ग्रहण किया है तो, अगर आप ये विश्वास करते हैं परमेश्वर का लहू आपको धो लिया तो ये सारे पुराना पाप को मिट गया। आप उसमें ड्वेल करने के लिए, उसमें रहने के लिए, उस बात को सोचकर उदास होने के लिए, उस बात को सोचकर दुख होने के लिए आवश्यकता नहीं। यू आर अ न्यू क्रिएशन। इस बात को आप लोग पकड़ लिए मेरे प्रिय लोग। ये है पुराना बात को भूलने का। पहले आपको एक छुटकारा का आवश्यकता है, व्यक्तिगत रूप में इस बात में छुटकारा का आवश्यकता है, तब भी आप दौड़ सकते हैं आगे परमेश्वर के लिए। इस सुबह का घड़ी में होने दे परमेश्वर आपका जीवन में गहराई से कार्य कर एक सारे पुराना चीज का बारे में हटाना दीजिए ताकि आप आजाद होने पाए। दूसरा एक चीज मैं आप लोगों का सामने रखने के लिए चाहते, कई लोग अपना स्वयं दिल का दर्द में बिताते रहते, इसलिए ये लोग दौड़ नहीं पा रहा है, क्योंकि कोई ना कोई व्यक्ति चोट पहुंच लिया, दिल में गहराई से चोट पहुंच लिया। इस दर्द से कैसे मैं बाहर आऊं? जब तक मैं इस दर्द से बाहर नहीं आएगा तो मुझको मेरा निशान में दौड़ नहीं सकते। मेरे प्रिय लोग, इस सुबह का घड़ी में थोड़ा सोचने का आवश्यकता है। वायर आई स्टैंड, इस दर्द से छुटकारा होने के लिए क्या करना? आपको जो चोट पहुंचे, आपका दिल को जो मारे, उनको माफी करने के लिए आवश्यकता है। यू हैव टू कम टू अ प्लेस ऑफ फॉरगिविंग पीपल दोस हैव गिवन पेन टू या दोस हैव हर्ट यू। मैं एक देख रहे थे, एक व्यक्ति ये कह रहे थे, कोई आपका पीछे से चाकू मारा, खून आ रहा है, आप खुद उस चाकू को निकालकर किसी को मारा नहीं। दैट इज फॉरगिव, दैट इज फॉरगिव। यू आर कॉल्ड टू फॉरगिव। प्रभु यीशु मसीह से एक बार पतरस आकर कहा, मैं कितना बार माफ करना? 770 टाइम्स। परमेश्वर का 770 समय माफ करने का आवश्यकता है। और प्रभु यीशु मसीह अपना प्रार्थना में ये कहा, जैसे हम दूसरा का गुनाह को माफ करते, ऐसे ही हमको तू माफ कर प्रभु जी। यूहन्ना का पत्री में हम ये पढ़े, हमारा भाई को माफ करना, until otherwise we don't forgive the people who has brought us hurt। पहले आपको माफी नहीं मिलेगा, दूसरा आपको शांति नहीं मिलेगा। क्यों माफ करना? पहले आपका जीवन खुशी होना है, आपका जीवन में ताकत होना है, आपका हेल्थ सही रहना।
इसलिए माफ करना, नहीं तो उस बोझ के साथ, उस दुख के साथ आप रहने में यू विल गो इनटू डिप्रेशन। आप एक ऐसे जहां में चले जाएंगे, दुख का अंदर चले जाएंगे। उस व्यक्ति को कुछ नहीं, ये केवल आपका इमोशन, केवल आपका इमोशन। दूसरा एक चीज है, वो आदमी आपका ऊपर आबिब कर रहा है। आबिब सही है, आबिब कर रहा है। कहने का मतलब, मान लीजिए एक्स मुझको चोट पहुंच लिया, वो चोट पहुंच कर चला गया, दुख पहुंच कर वो चला गया, वो भूल गया भी है, लेकिन मैं उस बात को मेरा दिल में लेकर उनका विरोध में सोचते सोचते उस आदमी मेरा ऊपर आबिब कर रहा है। मेरा बात गलत है, सही है? मैं उस व्यक्ति को गुलाम हो गया भाई। Am I right or wrong? Are you agreeing with me? So I don't want to be a slave to anyone. For that, from the deep of our heart, we are called to forgive. परमेश्वर हमको माफ करने के लिए बुलाया है। मेरे प्रिय लोग, प्रभु यीशु मसीह को लोग क्रूस पर मार रहे, पत्रोस एक दूर में खड़े होकर देख रहे हैं, ताकि ऑलरेडी पत्रोस उनको इनकार कर चुका है। देख रहे हैं दिल का दर्द के साथ, सब उनको मार रहे, गंदे गंदे बात से गाली दे रहे। परमेश्वर कहा, इनको माफ करो। If you are a child of God, you have to forgive. Maybe your husband, maybe your wife, maybe your neighbor, maybe anyone, your boss or anyone. You are called to forgive. आप इस सुबह का घड़ी में एक निर्णय लीजिए, मैं माफ करने के लिए जा रहा हूं। आई एम गोइंग टू टेक आउट द पेन। मैं छुटकारा होने के लिए जा रहा, इस दर्द से, इस गुलामी से। माफ करिए, ताकि क्रूस पर वो मरा यीशु मसीह आपको ताकत दे देगा माफ करने के लिए। इतिहास में, हमारा हिंदुस्तान का इतिहास में दो चीज आप देखे होंगे। मैं एक चीज को मैं कहकर मेरा संदेश को अंत करने के लिए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में एक नन थी, अच्छा काम कर रहे थे। केरल का एक नन थी, उसको, उस लेडीज को एक व्यक्ति बस में जाने का समय 51 समय चाकू से मारा। मालूम है? डू यू रिमेंबर दैट स्टोरी फ्यू इयर्स बैक? देन नेक्स्ट डे उनका लाश ऐसे पड़े, उनका मम्मी परिवार आए, वो मरा हुआ लाश, वो मम्मी कह रहे थे, इट वॉज टॉकिंग टू हर लिटिल चाइल्ड, जो बच्चे को गोदी में लिए, जो बच्चे में परमेश्वर का काम के लिए भेजे। शी वॉज लुकिंग एट दैट डेड बॉडी एंड शी फेल्ट, मम्मी माफ करो, उन लोगों को माफ करो। एंड शी फॉरगिव, द फैमिली फॉरगिव दैट मैन। नतीजा क्या है? Now he is worshipping God. मेरे प्रिय लोग, दूसरा आपका दौड़ को रुकवाने का एक चीज, दिल का कड़वा, दिल का दुख। इस सुबह का घड़ी में आप माफ कर दीजिए। God will give all the grace. When you cannot forgive someone, look at the cross
एंड थ्रू द क्रॉस यू लुक एट द पर्सन। क्रूस को देखो, क्रूस का द्वारा उस व्यक्ति को देखो। यीशु मसीह का उस बलिदान को द्वारा उस व्यक्ति को तू देख लो। माफी करेंगे जब आप माफी करने में आपका दिल लहू, आपका जीवन लहू, और आप दौड़ सकते हैं निशान आपके लिए रखा हुआ निशान के ओर। मेरे प्रिय लोग, मैं दो चीज आपका बारे में सामने रखा है। जीवन को समर्पण करिए। अगर कुछ पुराना बात हो तो भूल जाइए, ताकि और आप परमेश्वर का अंदर एक नया क्रिएशन है। दूसरा है, दूसरों लोगों के लिए माफी कर दीजिए। माफी करने में आपका दौड़, पत्रोस कहता है, पुराना पढ़िए, पुराना चीज को। फिलिपियों के पुस्तक 3 अध्याय का 13 और 14। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई है उनको भूल कर, पीछे रह बात को भूल कर ये सुबह का घड़ी में भूल जाइए। अपना पुराना पाप का बारे में भूल जाइए। किसको कोई व्यक्ति आपको चोट पहुंचाए, उसको माफी कर उस चीज को हटा दीजिए। आगे बढ़िए। आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ, आगे के बातों में बढ़ता जाइए। निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ। निशाने के ओर दौड़ा चलाए। मैं निशान के बारे में पहले कहा, वहां दौड़ दीजिए ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। निशान। इसलिए पौलुस आखिरी में कहा थे, अच्छा दौड़ को मैं दौड़ चुका। उस मुकुट को परमेश्वर रखा है। He could run the race। आज सुबह आपको और मुझको दौड़ने के लिए परमेश्वर बुलाया है। इस सारे चीज को छोड़कर, पुराना बात को छोड़कर एक नवीनीकरण होकर दौड़ेंगे। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं, हमारा बीच में तू बातचीत किया। एक एक व्यक्ति को तू आशीष दे। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना सुनो और ग्रहण कर, आमीन। और विशेष रूप में हम प्रार्थना करते हैं भाई चार्ल्स रॉबर्ट्स का बर्थडे 8 तारीख को। इनका जीवन में इस साल एक अद्भुत कार्य कर, तेरे हाथ में सुनते प्रभु जी। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना सुनो, ग्रहण कर, आमीन। अभी हमारा प्रभु यीशु मसीह का निग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का संगति प्रभु लौटाने समय तक हम सबके साथ बने रहे, आमीन।